आइए एक बड़ी खबर बता रहे हैं। पिछले 3 दिन से आप पाकिस्तान में आग ही आग देख रहे हैं। पाकिस्तान तबाह हो गया, शहर के शहर जल गए, शाहबाज बचा नहीं पाए। तो शाहबाज आज क्या कह रहे हैं? पाक में बीजेपी आरएसएस ने करवा दिया। ये पाक में बीजेपी आरएसएस का इतना खौफ है। ये तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाऊं। इमरान खान को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने कहा फौरन इमरान खान को लेकर आओ सुप्रीम कोर्ट, और 2 घंटे के अंदर इमरान खान को पेश कर दिया गया। अगली तस्वीर दिखाई। कोर्ट के अंदर 2 घंटे के बाद इमरान खान थे, पूरे दस्ते के साथ सुरक्षा में इमरान खान काले चश्मे में कोर्ट के अंदर मौजूद थे। अगली तस्वीर दिखाइए। उसके बाद कोर्ट ने इमरान खान को रिहा कर दिया। ये देख रहे हैं आप, इमरान खान को रिहा कर दिया गया। इमरान खान ने कहा मुझे डंडों से पीटा गया, लेकिन इस दौरान क्या हुआ? अगली तस्वीर दिखाइए। इस दौरान पाकिस्तान में आग लगाई गई। शहबाज शरीफ का कहना है ये भारत ने करवा दिया। शहबाज शरीफ का कहना है बीजेपी आरएसएस के लोग आए थे, वो करवा गए। अब अपने आप में हास्यास्पद है कि बीजेपी आरएसएस को लोग जाकर जहाज जलाया है। अगली तस्वीर दिखाइए सर। शहबाज शरीफ का कहना है ये जो तोड़फोड़ हो रही है ये बीजेपी आरएसएस ने करा दी है। सोचिए, बीजेपी आरएसएस के लोग फ्लाइट लेकर पाकिस्तान गए, ये तोड़फोड़ करके वापस आ गए। अपने आप में मजाक बनवा रहे हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार। न पुलिस से संभल रहे हैं हालात, न आर्मी से संभले। जब नहीं संभले तो कहा बीजेपी आरएसएस ने करवाया। अगली तस्वीर दिखाई सर। ये देख रहे हैं लोग, पाकिस्तान के लोग सेना पर हमला कर रहे हैं, लाठी डंडे पत्थर से मार रहे हैं। ये पाकिस्तानी लोग हैं, लेकिन शहबाज शरीफ का कहना है ये बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। ये और अच्छी बात है अगर पाकिस्तान में भी बीजेपी और आरएसएस के सदस्य बन गए हैं। पाकिस्तानी भी बीजेपी और आरएसएस में यकीन करते हैं, भारत के लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। शहबाज शरीफ का एक रटा रटाया जवाब इनके सलाहकार कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी आरएसएस ने करवा दिया, पूरा मुल्क जल गया है हमारा। अगली तस्वीर दिखाई। कुछ नहीं मिला तो मोहन भागवत और मोदी ही सही। ये रिपोर्ट देखिए जरा। पाकिस्तान के इन हालात के लिए बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है। ये रोना अब शहबाज सरकार रो रही है। पूरे पाकिस्तान को फूंक डाला, हवाई जहाज जला डाला, तोप लूट ले गए, जो मिला सब लूट ले गए। लुटा पिटा पाकिस्तान अपने देश के हालात के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा रहा है। शहबाज को सपने में भी पीएम मोदी और भागवत ही दिख रहे हैं। आरएसएस के कहने पे मैं बड़ा संगीन, ये मुट्ठी भर लोग 50-50 की टोलियां इनके बीजेपी से राब्ते हैं, इनके आरएसएस से राब्ते हैं। कोई कोरमा लूट ले गया, कोई मोर उठाए भाग रहा है, कोई कमांडर के घर से कबाब ले उड़ा। पूरी दुनिया में मजाक बन गया पाकिस्तान। अपने देश की बर्बादी का ठीकरा बीजेपी आरएसएस पर फोड़ना चाहता है। शहबाज सरकार के मुताबिक बीजेपी आरएसएस के लोग पाक में घुसकर ये सब कर रहे हैं। आरएसएस के कहने पे मैं बड़ा संगीन, ये मुट्ठी भर लोग 50-50 की टोलियां इनके बीजेपी से राब्ते हैं, इनके आरएसएस से राब्ते हैं। जिस मुल्क के होने पर दुनिया लानत भेज रही हो, जिसका एक देश होना भी दुर्भाग्य हो, जिस देश में कभी आटे पर लड़ाई हो तो कभी एक भ्रष्ट नेता की गिरफ्तारी पर देश जला दिया जाए, ऐसा देश और उसकी आवाम अपने मुकद्दर पर रोते हैं और फिर ठीकरा पड़ोसी पर फोड़ते हैं। आरएसएस के कहने पे मैं बड़ा संगीन, ये मुट्ठी भर लोग 50-50 की टोलियां इनके बीजेपी से राब्ते हैं, इनके आरएसएस से राब्ते हैं। और मुझे पक्का यकीन है इनका नाम तरार है। इन्हें सुनने के बाद भारत का एक एक शख्स हंस रहा होगा और इनका मजाक उड़ा रहा होगा कि अपना देश जल रहा है, संभल नहीं रहा है, और जब न संभले तो बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं और अपना मजाक बनवा रहे हैं दुनिया में। देखिए जरा, इमरान खान को पकड़ लिया और उसके बाद जेल में डाल दिया। सब कुछ आग लगा दी गई पाकिस्तान के अंदर। भाईजान कटोरा लेकर घूम रहे हैं दुनिया में। कह क्या रहे हैं? हिंसा पर पाक सरकार का यह दिवालियापन सामने आया। हिंसक घटनाओं के लिए बीजेपी आरएसएस जिम्मेदार है। शहबाज शरीफ के सलाहकार को सुना आपने, इनका नाम है अताउल्ला तरार। पाकिस्तान में जो देख रहे हैं वो सब हिंदुस्तान के आदमी हैं, इनका कहना है। हिंसा के लिए भारत से लोग भेजे गए हैं। ये लोग मुल्क के हालात बिगाड़ने में लगे हैं। वो पाकिस्तान में शांति नहीं होने देना चाहते हैं। वो बीजेपी आरएसएस के इशारे पर हिंसा फैला रहे हैं। वो मोर लूट के ले जा रहा था, कोई स्ट्रॉबेरी ले जा रहा था। सोचिए, इमरान की गिरफ्तारी पर भारत में जश्न मन रहा है। भारत में जगह जगह मिठाइयां बांटी जा रही हैं। पाकिस्तान के बिगड़ते हालात से भारत खुश है। पीएम के सलाहकार का बयान पीएम के बयान जितना अहम है, यानी अताउल्ला तरार का बयान पाकिस्तान सरकार का बयान है, क्योंकि शहबाज के वो सलाहकार हैं, विशेष सलाहकार हैं, स्पेशल एडवाइजर। पाकिस्तान सरकार हिंसा की जांच से दरअसल बचना चाहती। अब कोई है नहीं, आरोप किस पर लगाएं? तो बीजेपी आरएसएस पर आरोप लगा दीजिए। इसलिए वो हिंसा का ठीकरा भारत पर फोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, साथ ही इमरान समर्थकों पर कार्रवाई से बचने का प्लान। अब आपको सुनवाता हूं जरा पाकिस्तान के वो विशेष नमूना सलाहकार, उनको सुनिए जरा। अताउल्ला तरार
जो अपने देश में लूट पर बीजेपी आरएसएस को जिम्मेदार ठहराना। यहां भारत से बीजेपी आरएसएस के सदस्य फ्लाइट लेकर पाकिस्तान गए और उन्होंने ये सब किया। सुनिए जरा। और कल जो हुआ मैं बिल्कुल वाजे कर दूं, कल जो आरएसएस के कहने पे मैं बड़ा संगीन इल्जाम लगाने जा रहा हूं। आरएसएस, ये जितने लोग हैं ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग 50-50 की टोलियां, इनके बीजेपी से राब्ते हैं, इनके आरएसएस से राब्ते हैं। कल इंडिया में खुशियां मनाई गई हैं, इंडिया में खुशियां मनाई गई हैं, मिठाइयां बांटी गई हैं। कल बीजेपी ने, आरएसएस ने इंडिया के अंदर खुशियां मनाई हैं कि कोर कमांडर के घरों तक ये लोग गए हैं 50-50 की टोलियों में। इनको कुचलना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बीजेपी और आरएसएस सुनकर बहुत खुश होंगे कि अगला चुनाव हम पाकिस्तान में भी लड़ सकते हैं। अगर हम इतने ताकतवर हो गए पाकिस्तान के अंदर, वहां का लोक संसद का चुनाव, विधायक का चुनाव, पार्षद का चुनाव लड़ा जा सकता है। अगर इतनी ताकत है पाकिस्तान के अंदर, तरार साहब को जरा देखना चाहिए कि पाकिस्तान में जो लोग कोरमा लूट कर ले जा रहे हैं, कबाब लूट कर ले जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं, इनकी शक्लें देखिए और पहचानिए। सुनिए जरा। ये क्या है? आप उनका कोरमा ले आए? ये क्या लाए? नहीं, ये कोरमा कोरमा आंटी आप क्या लेके जा रही है? नूडल्स, सैलड लेके जा रही है? ये क्या लेके जा रहे हो? क्या डाल रहे हो? टमाटो केचप? ये क्या है भाई? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? आप उनका कोरमा ले आए? ये क्या लाए? नहीं, ये कोरमा आंटी आप क्या लेके जा रही है? नूडल्स, सैलड लेके जा रही है? ये क्या लेके जा रहे हो? क्या डाल रहे हो? टमाटो केचप? ये क्या है भाई? ये क्या है? ये क्या है? देखिए, ये कोरमा लूट कर ले जाने वाले कौन हैं? तरार साहब बेहतर बताएंगे। लेकिन ये मोर लूट कर ले जाने वाले कौन हैं? देखिए जरा। मोर लूट कर ले गए, ये पाकिस्तान की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। ये बीजेपी आरएसएस के लोग लग रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये देख रहे हैं, वहां के जो एंटीक पीसेस थे, घर में रखे गए थे सजाने के लिए, वो सब उठा कर ले गए। ये देखिए, ये अजूबा मुल्क है। एक नेता गिरफ्तार हो जाए भ्रष्टाचार के आरोप में, आग लगा डालो, लूट लो जो कुछ लूटना है। और इनका कहना है कि बीजेपी आरएसएस वाले ले गए। अब जरा सुनिए, ये जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, ये जो पाकिस्तान में हालात हैं, हम आप आज देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सालों पहले इस हालात की भविष्यवाणी कर दी थी। सुनिए जरा। कि हमें दुनिया के बराबरी करनी है। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चलो। कि हमें दुनिया के बराबरी करनी है। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चलो। अब आइए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि बीजेपी आरएसएस कर रही पाकिस्तान के हिसाब से। तो पाकिस्तान के जो कायदे आजम थे, जिन्होंने तोड़ा देश, पाकिस्तान बनाया, इनका घर भी फूंक डाला, इनका घर भी जला डाला। तस्वीर दिखाई जरा जी, इनका घर दिखाइए। ये इनके घर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कायदे आजम यहां रहा करते थे, ये घर है। कायदे आजम के की समर्थक कह लीजिए, पाकिस्तान में पैदा हुआ। ये देखिए, कायदे आजम के घर में, जिन्ना के घर में घुसकर तोड़फोड़ की है। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्ना के घर में तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, सिक्योरिटी वालों को पीटा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, घर के अंदर ये जो घर की तस्वीरें, शीशे तोड़ दिए, ये सब जिन्ना का घर हुआ करता था, संभाल कर रखा गया था, उसे भी तोड़ दिया जिसने पाकिस्तान बनाया। ये देख रहे हैं आप, लोगों ने घर में घुसकर किस तरह से तोड़फोड़ की। ये कायदे आजम वहां के जिन्ना का घर है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये देख रहे हैं, उसके बाद इतने से मन नहीं भरा तो आग लगा दी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। जिन्ना का घर भी फूंक डाला। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये वो डेटी है। एमएल बढ़ाइए जरा इसका। सब कुछ अंत खुदा का वैर होता है। डेटी यारी तुम्हें नस्लों पर नस्लें तबाह कर देंगे। ये देखो, तो ये जरूर हो सकता है कि आरएसएस का गुस्सा जिन्ना के लिए हो कि देश तोड़कर पाकिस्तान बनाया, लेकिन आरएसएस के लोग जाकर जिन्ना का घर तो नहीं फूकेंगे। देखिए जरा, पाकिस्तानियों ने फूंक डाला है। ये आप देख रहे हैं कि कैसे जिन्ना हाउस के अंदर लिए चलता हूं आपको। आप आ गए हैं जिन्ना हाउस के अंदर। ये घर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। शहबाज शरीफ इधर आराम कर रहे हैं, उधर जिन्ना तो है नहीं। घर के अंदर की तस्वीर देखिए। हिंसा की आग में जिन्ना हाउस खाक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सारा फर्नीचर तोड़ डाला है, घर के सामान में आग लगा दी है, पर्दे, दरवाजे, लकड़ी की छत को फूंक दिया। जिन्ना हाउस में सुरक्षा के भारी इंतजाम थे, उसके बावजूद यह सब हुआ। लेकिन बेकाबू भीड़ के सामने इंतजाम कम पड़ गए। स्टाफ ने विरासत को नुकसान न पहुंचाने की अपील की, पर गुस्साए लोगों ने फर्श और दीवार तक तोड़ डाले। आलीशान जिन्ना हाउस कुछ ही घंटों में खाक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने जिन्ना हाउस में भारी लूटपाट की, करीब 15 करोड़ के सामान भी उठा ले गए। लाहौर कैंट में 130 साल पुरानी इमारत है। इसे लाहौर का बंगला नंबर 53 भी कहा जाता है।
एक समय पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना यहीं रहा करते थे। पहले ये एक हिंदू मोहनलाल भसीन का घर हुआ करता था। मोहनलाल ने घर जिन्ना को दे दिया था। 1943-48 तक जिन्ना इस घर में रहे। 1950 में पाक रक्षा मंत्रालय ने इसे लीज पर लिया। फिलहाल ये लाहौर कोर्प्स कमांडर का निवास है, मगर इसकी पहचान जिन्ना हाउस के तौर पर होती है। अब आइए, जब यह बात भारत में लोगों को पता चली कि पाकिस्तान में जो हंगामा हो रहा है, पाकिस्तान में जो आग लगी हुई है, पाकिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है गृह युद्ध की, पाकिस्तानी सरकार कह रही है कि यह बीजेपी आरएसएस ने करवाया। भारत के लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं इस पर जरा सुनिए। मुझे तो ये पाकिस्तान की सोच पे हंसी आ रही है कि वो लोग किस कदर ये बात कर रहे हैं। आटा इतना महंगा, चावल इतना महंगा है, वो अपने देश को खिला नहीं पा रहे जनता को, और इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पे। देखिए, जो लोग इस तरीके की बात करते हैं वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आतंकवाद को वे समर्थक हैं। वो खुद एक आतंकवादी देश है जो कि पूरी दुनिया में उसको थू होती है आतंकवाद के नाम पर, और वो घूम फिर के सिर्फ भारत पर ही आरोप लगाता है, जबकि उसके आतंकवादी खुद हमारे देश पर आके उपद्रव करते हैं। ये पाकिस्तान का ने जो ये बोला है, एक हास्यास्पद बयान है पाकिस्तान की सरकार का। जिस देश के खुद के खाने के लाले पड़े हैं वो बताएंगे कि भारत वाले उनके यहाँ आके ये कर, तो गलत बयान है। खाना एक दूसरे को मार करके छीनने की प्रवृत्ति शुरू से पाकिस्तान की रही है। ये आज कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान आतंकवादियों को पाला करता था। अब स्थिति ये आ गई है कि वही आतंक रोटियों पर टूट पड़ा है। आज के समय में उनके आगे ना पीछे कोई है नहीं, तो वो किसी ना किसी पे इल्जाम तो लगाएंगे। पाकिस्तान खुद एक आतंकवाद देश है जिन्होंने आतंकवाद पूरे विश्व में फैलाया है। पाकिस्तान ने हमेशा गद्दारी। लोगों को आपने सुन लिया, अब आइए आपको सुनाते हैं भारत के पूर्व सैनिक, फौजी, ऑफिसर्स क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। यह सुनने के बाद कि भारत, खासतौर पर बीजेपी आरएसएस पाकिस्तान में सब करा रहा है, उनको सुनिए सर। ओ यस, पाकिस्तानियों का ये ब्लेम कि ये सब इंडिया करवा रहा है, ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान का जो ड्रीम है, क्या ड्रीम है कि हम कौरमा खाएं, हम चिकन खाएं, हम बिरयानी खाएं, ये सारी चीज़ों का जो उनका सपना है वो इन्हें कोर कमांडर के घर में मिल गया, आईएसआई हेडक्वार्टर में मिल गया, मियांवाली में मिल गया। ये सब वो इंडियंस के कहने पर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में भुखमरी चल रही है। हम लोग जा रहे हैं इंडिया से बाय एयर, हम टिकट खरीदते हैं और वहां जाते हैं, लैंड करते हैं, उसके बाद हमें ऑर्गेनाइज किया जाता है। आईएसआई हमें गाड़ियां देती है और शेवरले गाड़ियां देगी कि चलिए जी अब हमने लूटपाट करना है। पाकिस्तानीज मस्ट राइज अबव। भूखमंगी भिखमंगी तुम्हारे यहाँ है भाई, मेरे यहाँ नहीं है। देखिए साहब, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो जमीला है, ये पूरा पिछले 2-3 साल से जिस तरह से जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, उसकी फाइनेंशियल हालत इतनी खराब है, उसकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इतनी ग्रेट है कि किसी की वहां किसी का राज नहीं है। उसकी सेना भी मैं समझता हूं इतनी कमजोर पड़ चुकी है। वो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस कर करके दूसरों के घर में आग लगा के मैं समझता हूं वो अपने आप को जला चुके हैं, उनके हाथ जल चुके हैं बिल्कुल। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएस, डीप स्टेट इतना कमजोर पड़ चुका है कि पाकिस्तान का नागरिक के पास कोई चारा नहीं है। सिर्फ वो जब भी मौका लगेगा, जब ऐसे गदर होएगा, जब ऐसे इस किस्म का माहौल होएगा, सिविल अनरेस्ट होएगा, लॉलेसनेस होगी। आइए, इस हंगामे के बीच पाकिस्तान क्या टूटने वाला है? क्योंकि जो हालात पाकिस्तान में एक आटे की लड़ाई के बाद, एक इमरान की गिरफ्तारी के बाद जो शुरू हो रहा है, वो इशारा कर रहा है कि ज्यादा दिन मुल्क के तौर पर पाकिस्तान नहीं रहने वाला। इमरान खान को रिहा कर दिया गया। कोर्ट में इमरान खान पहुंचे और बताया बहुत डंडे मारे। इमरान खान ने बताया 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, लाठियों से पीटा गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं वकील जो मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हाई कोर्ट का जो फैसला था वो गैर कानूनी था। जो वाकया हुआ मैं बता दूं, मैं आई विटनेस हूं, हर जगह मैं बयान दूंगा कि ना सिर्फ गैर कानूनी था बल्कि बदनीति पर मबनी था। इमरान खान साहब को इज्जत अल्लाह ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने देर से ईद किया, लेकिन हम हर तारीख को कहते तो खुदा के लिए इस शख्स की जान को खतरा है, हम दरखास्तें देते थे, लेकिन उन्होंने कहा जनाब गेट के अंदर नहीं हो सकते। और इमरान की रिहाई के बाद देखिए क्या हुआ। इमरान की रिहाई के बाद ये सेलिब्रेशन हुए, देख रहे हैं आप, जश्न मनना शुरू हो गया जगह जगह। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जमन पार्क, इमरान खान के घर के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अगली तस्वीर दिखाई, पेशावर की तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये पेशावर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यही लोग जो थोड़ी देर पहले तक, कल तक आग लगा रहे थे, घरों में तोड़फोड़ कर रहे थे, यही जश्न मना रहे थे। अगली तस्वीर दिखाई सर, रावलपिंडी की तस्वीर आप देख रहे हैं। रावलपिंडी में बहुत तोड़फोड़ हुई थी, ये सब उनमें शामिल रहे होंगे, संभव है। इमरान की रिहाई के बाद सब जश्न मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। और उसके बाद मिठाई बंटनी शुरू हुई, इमरान खान कोर्ट से रिहा किए गए। आइए मैं आपको बताता हूं, इमरान खान वैसे तो क्रिकेटर रहे हैं, और क्रिकेटर होने के नाते जब इमरान खान गिरफ्तार किए गए तो उनके साथी, पुराने साथी जिन्होंने उनके साथ क्रिकेट खेला है या उनको गेंदबाजी करते हुए देखते हुए बड़े हुए हैं, वो भी इमरान के साथ खड़े थे। क्या कुछ लिख रहे हैं वो क्रिकेटर, जिन्हें संभव है आप भी जानते होंगे। सबसे पहले वसीम अकरम ने लिखा, आप एक शख्स हैं लेकिन आपके पास लाखों लोगों की ताकत है, मजबूत बने रहिए कप्तान। वकार यूनुस ने लिखा, आपको और अधिक ताकत मिले इमरान, आइए हमारे नेता और स्वतंत्रता की रक्षा करें। शोएब अख्तर ने लिखा, हमारे नेशनल हीरो का ऐसा अपमान
दिल दहला देने वाला है। आखिर पाकिस्तान किस ओर जा रहा है? जावेद मियादाद ने लिखा, पाकिस्तान को अपने ही लोग जला रहे हैं, संभलो और पाकिस्तान को बचाओ। शाहीन शाह अफरीदी ने लिखा, बस ये याद रखना है कि पाकिस्तान है तो हम हैं। तो ये सारे खिलाड़ी इमरान खान के साथ खड़े हुए थे। लेकिन एक बड़ी बात ये जो तस्वीरें आई हैं पाकिस्तान से, रेडियो, पाकिस्तान का जो रेडियो का दफ्तर था वो फूंक डाला गया। ऐसे लोग पाकिस्तान में जो अपने देश में आग लगा रहे हैं सिर्फ एक गिरफ्तारी के बाद, ये लोग क्या कर सकते हैं? क्या ये लोग देश तोड़ सकते हैं? अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, आग लगा दी गई। ये बड़ा धमाका हुआ पाकिस्तान में, भीषण आग आपको नजर आ रही है। सवाल ये है, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। एक शख्स है पाकिस्तान के पूर्व आर्मी के विशेषज्ञ भी हैं, जैद हामिद, ट्वीट करते हैं। ये सड़क पर, इनको अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा, सड़क पर जा रहे थे, लोगों ने इनकी भी कुटाई कर दी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं, जैद हामिद को गाड़ी से रोककर लोगों ने पीटा है। सोशल मीडिया पर बहुत आग उगलते भारत के खिलाफ भी है, लेकिन पाकिस्तान में कुटाई हो गई। तो सवाल यह है कि जिस ओर पाकिस्तान बढ़ रहा है, यह बता रहा है कि बहुत जल्द खंड खंड हो जाएगा, कई हिस्सों में टूट जाएगा। बांग्लादेश अलग हो चुका है, जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। अभी पाकिस्तान के 4 और टुकड़े होंगे, कैसे, ये बात करेंगे, जरा रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में लगी आग बुझने के बजाय और भड़कती जा रही है। न पुलिस का इकबाल बचा है, न फौज पर भरोसा। मुल्क जिस हाल में खड़ा है उसके आगे एक ही तस्वीर नजर आती है, और वो है टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान। 52 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। सेना और सरकार से लोगों का भरोसा उठ गया था, तब पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना था। विरोध की वैसे ही आवाज फिर बुलंद हो गई। इमरान ने आवाम में आक्रोश की जो आग लगाई, उसका अंजाम खंड खंड पाकिस्तान ही नजर आता है। अब देखिए जरा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 4 हिस्सों में कैसे पाकिस्तान होने जा रहा है। 4 टुकड़ों में टूट जाएगा, ये मैं आज कह रहा हूं, इमरान खान बहुत पहले कह चुके हैं और हालात भी यही बता रहे हैं। देखिए जरा, देखिए पाकिस्तान आप देख रहे हैं अभी पूरा, अब इसको जरा 4 हिस्सों में कर दीजिए। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, ये 4 हिस्से पाकिस्तान के होंगे। यही हालात रहे। बलूचिस्तान अलग लड़ाई लड़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा ऊपर आप देख रहे हैं जो डार्क ग्रीन में, वहां तालिबान पाकिस्तान घुसा हुआ है। सिंध अलग लड़ाई लड़ रहा है और पंजाब अलग हो जाएगा। जो हालात पाकिस्तान के बन रहे हैं वो 4 हिस्सों में टूटेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान की बड़ी वजह क्या है खंड खंड होने की, क्यों पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने वाला है, उसके पीछे पाकिस्तान के हालात बड़ी वजह है। देखिए जरा, पाकिस्तान में राजनीतिक आपातकाल है। पहले इमरान की आतंकियों की तरह गिरफ्तारी, फिर पूरे पाकिस्तान में विद्रोह की आग, इमरान और शाहबाज में टकराव की स्थिति है। जनता के साथ सेना तक दो फाड़ हो गई। वर्चस्व की जंग में ही खत्म हो सकता है पाकिस्तान। इमरान की गिरफ्तारी से पाक आर्मी दो फाड़ हो गई। तालिबान पाकिस्तान हर दिन बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। टीटीपी ने तो पाक में नई सरकार घोषित कर दी है। अफगानिस्तान में घुसकर तालिबान को मारने की स्थिति नहीं है। अगर घुसकर हमला किया तो तालिबान सीधी चढ़ाई करेगा। कंगाल और भूख से मरते पाकिस्तान पर कब्जा आसान है। पाकिस्तान की रोटी कर्ज के सहारे चल रही है। कर्ज लेने के लिए शाहबाज एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हर बार नई शर्तों की तामील पर कर्ज का पैसा मिलता है। कर्ज से ही पाकिस्तान पुराने कर्ज की किश्त अदा कर रहा है। जलते हुए पाकिस्तान को अगला कर्ज भी मुश्किल है। कर्ज नहीं मिल पाया तो पाकिस्तान डिफॉल्टर होगा, और डिफॉल्टर होगा तो मतलब आर्थिक तौर पर पाक का खात्मा। पाकिस्तान का तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है और यह अपने आप में सबसे बड़ा संकट है। हर संगठन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब यह ताकत भाषण की भीड़ से सड़क तक आ गया। दूसरी तरफ सरकार और सेना में आपस में टकराव है। सेना ही तय करती है कि पाकिस्तान में सत्ता किसकी होगी। अब सत्ता के लिए इमरान का संग्राम सड़क पर उतर आया है। ऐसे में सेना और सत्ता आपस में लड़कर ही खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप और तूफान भी पाकिस्तान का संकट है। ये संकट सरकार के खजाने पर काफी बोझ डाल रहे हैं। सितंबर 2022 में आई बाढ़ से पाकिस्तान के हालात खराब हो चुके हैं। तब से पाकिस्तान उबर नहीं पाया है। एक पाकिस्तान के आम इंसान को सुनिए, पाकिस्तान को, अपने देश को जब कोई गाली देने की स्थिति में आ जाए तो समझिए उस मुल्क के हालात क्या होंगे। सुनिए। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, इसमें पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं $1 देख रहे हैं,
फ्लिप हो रहा है 300 पाकिस्तानी रुपए। हालत यह हो गई है पाकिस्तानी रुपए की कि अमेरिका का $1 पाकिस्तान के 300 रुपए। इमरान की गिरफ्तारी के बाद से हालात बेकाबू हैं। पाकिस्तानी रुपया लगातार गिर रहा है। पाकिस्तानी रुपए में 3.3% की रिकॉर्ड गिरावट हुई। एक अमेरिकी डॉलर 300 पाकिस्तानी रुपया हो गया। पाकिस्तानी रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। मार्च में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 285 पर था और अब 300 पर आ गया है। मूव कीजिए इसे। अप्रैल की शुरुआत में पाकिस्तानी रुपया 287 पर था। हिंसा में सैकड़ों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सैकड़ों सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। पुलिस और सेना के सैकड़ों वाहनों को फूंक दिया गया। जिन्ना हाउस से उपद्रवियों ने 15 करोड़ रुपए लूट लिए। सामान पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। पाकिस्तान में महंगाई